हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिक विद अली पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास का मुख्य भाग 1857 ईस्वी के विद्रोह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये जो टॉपिक है 1857 ईस्वी की क्रांति, इस टॉपिक से सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कितने भी छोटे एग्ज़ाम हो या कितने भी बड़े एग्ज़ाम हो। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दिल्ली से, मेरठ से, झांसी से या कानपुर से? तो दोस्तों, 1857 ईस्वी का विद्रोह वो मेरठ से शुरू हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, मेरठ। दोस्तों, हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का आरंभ करना, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, या ब्रिटिश सैनिकों और भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, या भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि चर्बी वाले कारतूसों का आरंभ करना ही 1857 ईस्वी का विद्रोह था, क्योंकि इससे भारतीय सैनिकों को धार्मिक आस्था में बहुत ही ठेस पहुंचती थी, क्योंकि इसमें कोई ऐसा जानवर था जिसके चर्बी का कारतूस बनाया गया था और भारतीय सैनिकों को इसको खोलने के लिए मुंह का सहारा लेना पड़ता था। इसलिए इनके धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती थी। इसलिए इसका मुख्य 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? मंगल पांडे, हरदेव, अब्दुल रहीम या शिवराम? तो दोस्तों, मंगल पांडे ने इसको सबसे पहले चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किस स्थान से किया था? लखनऊ, कानपुर, बनारस या इलाहाबाद? तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड लिटन? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब है जो आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड पूछ ही लेते हैं, इसलिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में सबसे पहला बलिदान किसने दिया था? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहला बलिदान जो है वो मंगल पांडे ने दिया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, या बहादुर शाह का सहयोग, या हिंदू मुस्लिम एकता? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था वो हिंदू मुस्लिम एकता था। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों बहुत ही एकता के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बेंजामिन डिज़रायली, लॉयड जॉर्ज, ग्लैडस्टोन या लॉर्ड पमास्टन? तो
1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पमास्टन था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? सैनिकों ने, अकाली सिखों ने, नामधारी सिखों ने या निरंकारी सिखों ने? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नामधारी सिखों ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में नामधारी सिखों ने सशस्त्र विद्रोह किया था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 9 मई 1858 को बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। तो इसलिए कुंवर सिंह का देहांत याद रखिएगा 9 मई 1858 को हुआ था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, ज़ौक़ मिर्ज़ा गालिब या इकबाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मिर्ज़ा गालिब। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे या रानी रामकुमारी? तो आप सबको मालूम होगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बिहार में 1857 ईस्वी का विद्रोह कुंवर सिंह ने किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउटरम व टेलर, सर जॉन लॉरेंस या टी.आर. होम्स? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो जेम्स आउटरम व टेलर है, क्योंकि 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा इन्होंने ही दी थी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिंक? तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ने ही इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, बिरजिस कादिर? तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि खान बहादुर बरेली से 1857 ईस्वी के विद्रोह लड़े थे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफ़र या भगत सिंह ने? तो 1857 ईस्वी को आज़ादी की पहली लड़ाई बोला जाता है। तो इस 1857 ईस्वी की क्रांति में भगत सिंह ने इसमें भाग नहीं लिया था। भगत सिंह ने इसमें भाग नहीं लिया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेज़ों से संघर्ष किया? चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान या माखनलाल चतुर्वेदी? तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि शहादत खान इसका सही आंसर है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, 1857 में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले, नाना साहब, बालाजी राव या रामचंद्र पांडुरंग? तो तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़, क्योंकि झांसी से, जगदीशपुर से, लखनऊ से, हर जगह से 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रभावित था। सिर्फ चित्तौड़ ही है जहाँ पे 1857 ईस्वी की विद्रोह नहीं हुई थी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मेरठ का विद्रोह कब आरंभ हुआ? 10 मई 1857 को, 11 मई 1857 को, 4 जून 1857 को या 3 जुलाई 1857 को? तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि मेरठ का विद्रोह या 1857 ईस्वी का विद्रोह जो है वो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। इसलिए मेरठ का विद्रोह भी इसे कहा जा रहा है कि मेरठ का विद्रोह। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि मेरठ का विद्रोह 10 मई 1857 ईस्वी को आरंभ हुआ था। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।